Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the 11th chapter of the class 6 NCERT science, which is air around us. We have learnt in chapter 6 that all living things require air. हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, सबको ब्रीदिंग के लिए क्या एयर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. बट हैव यू एवर सीन एयर? पर क्या आपने कभी एयर को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, आपने एयर को नहीं देखा होगा, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. लेकिन आपने जो एयर है इसके प्रेजेंस को फेल्ट किया होगा कई तरीक़ों से. यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसेल. आपने इसको नोटिस किया होगा जब जो हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां हैं वो सरसराती हैं, उनमें सरसराहट होती है, मतलब हिलती हैं. और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन सुए. और ऐसे ही हम जो क्लोथ है उनको तार पे सुखाते हैं और जैसे ही हवा चलने लगती है वो हिलने लगते हैं, सोए करने लगते हैं. पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन. ऐसे जो जैसे हम फ़ैन को स्विच ऑन करते हैं तो बुक है उसके पेज फ्लटर करने लगते हैं. फ्लटर मतलब फड़फड़ाने लगते हैं जैसे ही हम फ़ैन को स्विच ऑन करते हैं, यानी कि जैसे ही हवा चलती है पेजेस फ्लटर करने लगते हैं, पलटने लगते हैं. द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट. ऐसे ही हमारी जो काइट है, पतंग उड़ाते हैं हम लोग, तो पतंग उड़ाने के लिए हमको हवा की ज़रूरत पड़ती है. बिना हवा चले हम पतंग नहीं उड़ा सकते. ठीक है, तो जो मूविंग एयर है वो काइट को उड़ाने के लिए भी ज़रूरी होती है. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 3 इन विच यू सेपरेट द सैंड एंड सॉडस्ट बाई विनोइंग? है ना, हमारा जो चैप्टर 3 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें हमने एक्टिविटी 3 देखी थी जिसमें कि हमने विनोइंग को शो किया हुआ है. विनोइंग यानी कि जो हैवियर सब्सटेंसेस होते हैं उनको लाइटर सब्सटेंसेस से सेपरेट करना. ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, सैंड और सॉडस्ट दोनों को मिक्स किया था. फिर एक हाइट पे खड़े होके और फिर जैसे मूविंग एयर आती है तो सैंड अलग हो जाती है और सॉडस्ट अलग हो जाते हैं. ठीक है, विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. तो ये जो विनोइंग है वो मूविंग एयर में इफेक्टिव होती है. यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड. आपने देखा होगा कि जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है, तो जो विंड होती है बहुत तेज़ स्पीड से चलती है ना, बहुत तेज़ हवा चलती है. इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स. तो इतनी तेज़ हवा चलती है जो तूफान आता है, और कई बार क्या होता है ये ट्रीज़ को भी उखाड़ देती है. ठीक है, जो पेड़ होते हैं उनको भी जड़ों से उखाड़ देती है. और जो कच्चे घर होते हैं उनकी जो रूफ टॉप्स होती है यानी कि जो छत होती है उनको भी ब्लो ऑफ कर देती है, यानी उड़ा के ले जाती है अपने साथ. हैव यू एवर प्ले विद अ फिरकी? क्या आप कभी फिरकी के साथ खेलो? इस तरह की फिरकी होती है, बचपन में हम लोग बनाते थे इसको और खेलते थे. लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन. फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 11.2 में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको फॉलो करके फिरकी को बनाते हैं. इस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और इस तरह से हम एक फिरकी बनाएंगे. होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एन ओपन एरिया. अब इसकी स्टिक को होल्ड करना है और इसके ओपन एरिया जो होता है, कहीं भी बाहर छत पे या घर के बाहर जो भी ओपन एरिया होते हैं वहाँ पे इसको ले जाएंगे और इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में प्लेस करेंगे. मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ. जब इसको बैक में ले जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके देखेंगे. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. क्या होता है इसको ऑब्जर्व करना है. डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी रोटेट कर रही है, घूम रही है फिरकी? व्हाट मेक्स द फिरकी रोटेट? तो ये जो फिरकी है इसको रोटेट कौन करवा रहा है? मूविंग एयर, इजंट इट? तो ये जो फिरकी है इसको रोटेट करवा रही है मूविंग एयर. जहाँ पे भी मूविंग एयर होगी, हवा चल रही होगी, वहाँ पे ये फिरकी रोटेट हो जाएगी. ठीक है. हैव यू सीन अ वेदर कॉक? क्या आपने कभी वेदर कॉक को देखा है? जो 11.3 में दिखाया गया है, दिस इज़ अ वेदर कॉक. इट शोज़ द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस. ये क्या करता है, जो वेदर कॉक है ये डायरेक्शन को शो करता है. जैसे हवा चलती है तो ये इसका जो एरो है इसकी डायरेक्शन को बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में हवा चल रही है. और ये जो है इधर,
ठीक है। ये इसकी जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ उसको दिखाते हैं। तो जैसे ही हवा चलेगी अगर एरो इधर की साइड है तो इधर कौन सी डायरेक्शन है उसको शो करेगा। इधर है तो इधर मान लो नॉर्थ है, अगर इधर की साइड हवा चल रही है तो ये एरो इधर की साइड हो जाएगा और पता चलेगा हमें कि जो विंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इस तरह से ही वेदर को काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या जो एयर है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है। इसको देखने के लिए क्लोज योर फिस्ट, आपकी जो फिस्ट है उसको क्लोज करिए। व्हाट डू यू हैव इन इट, आपकी फिस्ट में क्या है। अभी हमने क्लोज किया हुआ है, फिस्ट में कुछ भी नहीं है, नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको हमें करना है। ठीक है, ये जानने के लिए कि हमारी फिस्ट में क्या है। एक्टिविटी 2 दी हुई है, इसमें हमें क्या करना है, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। हमें एक एम्प्टी बॉटल लेनी है, ठीक है, जिसमें कि कुछ भी नहीं हो, एक एम्प्टी बॉटल लेनी है। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड। क्या ये रियल में एम्प्टी है या फिर इसके अंदर कुछ है। तो हम एक एम्प्टी बॉटल लेंगे जिसमें अंदर हमने कुछ नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमें एम्प्टी दिख रही है। टर्न इट अपसाइड डाउन, अब इसको उल्टा, इस तरह से इसको उल्टा करना है। टर्न इट अपसाइड डाउन। इज समथिंग इनसाइड इट, अब इसके अंदर कुछ है। देखिए खाली बोतल दिख रही है हमें दिख रहा है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 11.4। अब 11.4 में दिखाया गया है कि एक खाली बोतल लिया है और इसको हमने वाटर में डिप किया है। ठीक है, वो उल्टा करके इसको वाटर में हमने डिप किया है, लेकिन इसके अंदर वाटर नहीं जा रहा है। ठीक है, इसको डिप करना। ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल, क्या इसमें वाटर जा रहा है बॉटल के अंदर, नहीं जा रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। अब इस बॉटल को हमें धीरे से टिल्ट करना है, नहीं टेढ़ा करना है थोड़ा सा। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, क्या अभी वाटर इसके अंदर जा रहा है। डज द वाटर नाउ एंटर इन द बॉटल, यस। तो ये जो वाटर है इसके अंदर अभी धीरे धीरे जाना, एंटर करना स्टार्ट किया है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, तो जैसे ही हम इस बॉटल को टिल्ट करते हैं इसमें से जो बबल्स हैं वो बाहर निकलते हैं। बबल्स हमको दिखाई देते हैं और पानी इसके अंदर एंटर करता हुआ हमें दिखाई देता है। और हियर एनी बबली साउंड, या फिर कोई बबली साउंड जो है वो हमको सुनाई देती है। इस जैसे हम बॉटल को टिल्ट करेंगे हमको बबल्स दिखाई देंगे और थोड़ी बबली साउंड भी सुनाई देगी। कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बॉटल, तो क्या आप अब गैस कर सकते हो कि इस बॉटल में क्या था, ये बबल्स क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि जो बॉटल है जैसे ही हमने इसको टिल्ट किया, इस बॉटल के अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। ये हमें दिख नहीं रही है लेकिन इस बॉटल के अंदर एयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए जब हमने इस बॉटल को अपसाइड डाउन करके पानी में डाला तो पानी इसके अंदर एंटर नहीं किया, क्योंकि इस बॉटल में क्या प्रेजेंट है, एयर। और जैसे ही हमने इस बॉटल को टिल्ट किया, ठीक है, टिल्टेड पोजीशन में क्या हुआ, जैसे ही हमने टिल्ट किया हवा को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है, और जैसे जैसे एयर बाहर निकल रही है वैसे वैसे पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, यस यू आर राइट, इट इज़ एयर। या आप सही हैं, ये क्या है, एयर है। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, तो बॉटल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, तो बॉटल जो थी वो एम्प्टी नहीं थी, हमें वो एम्प्टी दिखाई दे रही थी। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर, जबकि वो हमें एम्प्टी दिखाई दे रही थी लेकिन इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर। इवन वैन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, जब हमने इसको अपसाइड डाउन किया तब भी उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी। ठीक है, दैट इज वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बोटल व्हेन इट इज पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। तो जब हमने इसको अपसाइड डाउन किया था, पानी में डाला था, तो इसमें एयर प्रेजेंट होने के कारण जो वाटर है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और जैसे ही एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, जब इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है तो एयर को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था।
बट व्हेन द बॉटल वॉज टिल्टेड, जैसे ही हमने बॉटल को टिल्टेड किया, थोड़ा सा टेढ़ा किया, द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जो एयर है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल गई एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस एंड द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड। जैसे ही एयर बाहर निकली तो वाटर जो है बॉटल के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, एम्प्टी स्पेस में, जिस जहाँ पे कि पहले एयर प्रेजेंट थी। ओके, दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाइज करती है। इट फिल्स ऑल द स्पेसेस इन द बॉटल। तो ये बॉटल के अंदर सब जगह प्रेजेंट थी। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। इवन ये जो एयर होती है वो हमारे चारों तरफ सब जगह प्रेजेंट होती है। एयर हैज़ नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, एंड वन कैन सी थ्रू इट, इसका कोई कलर नहीं होता और हम इसके आर पार देख सकते हैं। सो इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। आर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी जो अर्थ होती है वो ऐसे ही जो एयर है उसकी थिन लेयर हमारी अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो एयर की लेयर होती है वो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर कई किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो अर्थ की लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, अर्थ के ऊपर कई किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर कम होती जाती है। नाउ कैन यू थिंक mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains। तो अब क्या आप सोच सकते हो कि जब जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो कि पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ठीक है। जब वो हाई माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ऊपर की तरफ तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे इसके पास ये रहा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो ऊपर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर माउंटेन्स पे जाएंगे वैसे वैसे एयर है वो कम होती जाएगी, तो उनको ब्रीथ करने के लिए फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।